1996 तक जेल नंबर 3 में था, तिहाड़ में। इमेजिन करो कितनी ज़बरदस्त जेल है तिहाड़ जेल। सारे कैदियों से इतनी दोस्ती, इतना चाम कि वहाँ पे रिपोर्टर्स भी आती थी ना, रिपोर्टर्स आती थी तो बड़ा सेंट वेंट लगा के जाते थे रिपोर्टर से मिलने, बड़ा तैयार होकर के, हीरो बन के, स्मार्ट बन के। अलग अलग प्रकार के जूते कपड़े उन दिनों रखे जाते थे जेल में। अब तो क्या 3-3 जोड़ी अलाउड है। ओए होए, इतना चाम इसका, इसकी चाल ही अलग होती थी इसकी। हाँ, ऐसा महक रहा होता था। और वहाँ जो सबसे बड़ा जनरल था पुलिस का, उसके कमरे में रिपोर्टर आके मिलती थी और थोड़ी देर में रिपोर्टर भी इसकी खुशबू है बिल्कुल उसकी फ़ैन बन जाती थी। ऐसा कहा जाता है चार्ल्स शोभराज के बारे में, तो जेल का सबसे बड़ा जेलर होता था ना, जब ये उसके कमरे में जाता था तो वो अपनी कुर्सी इसको छोड़ के दे देता था, वहाँ जाकर के बैठ के बात करता था। इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया इसने। वहाँ पे डेविड रिचर्ड नाम का एक इसका बेस्ट फ्रेंड बना, जो बहुत बड़े क्राइम की दुनिया का बादशाह हुआ करता था। उसके साथ जेल से भागने की प्लानिंग बना रहा था ये। इसने वहाँ एक कमेटी तैयार करी चार्ल्स ने। कैसे भागा सुनो आप। एक कमेटी तैयार करी कि जहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेशन होगा, खाना खिलाना होगा, तो वो सारी जिम्मेदारी अपने पास रखी। कई बार लोगों को बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलवाए, और उन दोनों ये अलाउड भी होता था, शेयर करना, सेलिब्रेट करना, परमिशन मिलती थी उन दोनों। तो शोभराज ने एक दिन बोला कि मेरा जन्मदिन आ गया मार्च में, जन्मदिन एक्चुअली अप्रैल में था इसका, और अब इसकी ना सब मानते थे, सब सुनते थे, सब मतलब सबसे ज़्यादा फेमस आदमी था वहाँ पे ये। इसने क्या किया, डेविड को बोला कि लारपोस होती है जिससे नींद आ जाए। कभी कभी डॉक्टर बहुत छोटी मात्रा में देते थे उसको, ताकि एक अच्छी नींद में आदमी सो सके। जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, इंसोम्निया की दिक्कत है, वो लारपोस दवाई लेते हैं। इसने ना मतलब कई किलो लारपोस मंगाई कनॉट प्लेस से, और मंगा करके अपने बोरों में अंदर अरेंज करा के ले आए। और उसके बाद बहुत बढ़िया जेल में लड्डू बनवाए, और लड्डू के अंदर लारपोस के सारे बोरे उलट दिए, और लड्डू बना के। अब क्या है, लारपोस खाते ही तुरंत नींद नहीं आती है, आप हल्का हल्का धीमे धीमे नींद आती है। बड़ा इसका ये मोडस ऑपरेंडी था, शुरू से ऐसे करता था। और इतनी हैवी डोज डाल दी, अब सबको एक एक लड्डू दिए, और साथ में 50-50 रुपए सबको दिए, मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे। और सब पैसों का जुगाड़ कर लेता था वहाँ पे एक एक करके। और ख़ास तौर से बाहर तक सिक्योरिटी गार्ड तक बोला कि तू क्यों ना सेलिब्रेट करे हमारे साथ। अच्छा, 50 रुपये के साथ लड्डू मिले तो 50 रुपये पे ध्यान रहता है, लड्डू आदमी खा लेता है। और ध्यान 50 रुपये पे, 50 रुपये मिले, उस समय 50 रुपये बहुत होते थे, और 50 रुपये रखते रखते लड्डू खा रहा है, और सोच रहा है 50 रुपये से क्या खर्चा करूंगा, इतने में लड्डू अंदर है, लड्डू अंदर। वो सोच 50 रुपये के बारे में इतना था, लड्डू अंदर चला गया। सारे गेट कीपर पूरे के पूरे सब सो गए थोड़ी देर में। धीरे धीरे आराम से सबके सब सो रहे हैं। किसी को ये चिंता नहीं कि ये क्यों सो रहा है, वो क्यों सो रहा है, क्योंकि वो भी सो रहा है, तो उसको ये नहीं पता चल रहा है ये क्यों सो रहा है। सारा रूट इसको मालूम था क्या करना है, पूरी रैकी इसने कर रखी थी। मालूम था कि चाबी कौन से जेलर की, कौन से गेट कीपर की चाबी कौन कौन से सीक्वेंस में कहाँ कहाँ किस किस की जेब में पड़ी हुई है, किस किस की अलमारी में पड़ी है। अगले 10 मिनट में पूरे सीक्वेंस के साथ एक के बाद एक गेट खोल के बाहर डेविड और चार्ल्स दोनों निकल गए, और वहाँ से बंदूक उठाई, खूब फोटो वोटो आपस में खींची और गायब हो गए वहाँ से।